सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। चारों ओर हैलोवीन की धूम थी। सबके घर हैलोवीन की थीम पर सजे थे। मेरी और जीजो ने अपना घर डरावनी चीजों से सजाया था। मेरी घर को हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए कद्दू को डेकोरेट कर रही थी। उसकी 10 साल की बेटी क्रिस्टल उसके पास आई और उसे हक देकर गाल पर किस किया। मॉम, ये क्या कर रही हो? डियर, परसों हैलोवीन है, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। वाह मॉम, इट विल बी टू मच एंजॉयबल। बहुत मजा आने वाला है। क्यों ना इस बार जॉन अंकल के घर जाने के बजाय हम लोग पार्टी हमारे घर पे करें? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। परसों हैलोवीन है तो अभी प्रिपरेशन करने के लिए भी टाइम है। जो डियर, तुम क्या बोलते हो? डियर, जो तुम्हें ठीक लगे। सो नाउ डन, वी आर गोइंग टू डू पार्टी। जो तुम मार्केट से और ज्यादा डेकोरेशन का सामान, स्नैक्स और ड्रिंक ले आना। डिनर तो मैं घर पे ही प्रिपेयर कर लूंगी। तुम लिस्ट बना देना, मैं और क्रिस्टल दोनों चले जाएंगे। जोजो और क्रिस्टल दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं। पूरा मार्केट भी हैलोवीन की थीम पर सजा है। मार्केट में हैलोवीन की ड्रेस पहने कुछ लोग घूम रहे थे। डैड, यहाँ पर कितना अजीब माहौल है। सभी लोग डरावने लग रहे हैं। मुझे भी इस तरह की कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए चाहिए। हाँ बेटा, जब पार्टी कर रहे हैं तो तुम्हें जैसे कॉस्ट्यूम चाहिए तुम ले लेना। क्रिस्टल मार्केट में अलग अलग हैलोवीन की ड्रेस ट्राई करती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी निगाह एक ब्लैक ड्रेस पर जाती है जो एक विच का कॉस्ट्यूम था। क्रिस्टल अपने लिए वो पसंद करती है। साथ ही वे लोग ढेर सारे डरावने मास्क पार्टी के लिए खरीद लिए। अगले दिन पार्टी में सभी लोग अलग अलग तरह के डरावने कॉस्ट्यूम और मास्क पहने थे। मास्क लगाने की वजह से कोई किसी को नहीं पहचान रहा था। हल्की हल्की रोशनी में डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। क्रिस्टल विच बनी थी तो जोजो वैम्पायर और मेरी परियों की रानी। पार्टी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। हेलो एरिविन, थैंक्स फॉर कमिंग इन द पार्टी। यू आर ऑल एंजॉयिंग दिस? या, वी ऑल आर एंजॉयिंग अ लॉट। सो लेट्स डबल द फन। सभी लोग अपने मास्क उतारकर साइड में रख दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों ना हम लोग इस पार्टी को और भी ज्यादा मेमोरेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम सभी नकली आत्मा बनकर आए हैं। क्यों ना एक असली आत्मा को बुलाया जाए? What you mean by आत्मा को बुलाया जाए? कल मैं इंटरनेट पे सर्च कर रही थी कि हाउ टू मेक योर हैलोवीन पार्टी मेमोरेबल। उसमें एक गेम बताया था जिसके जरिए हम लोग आत्मा को हमारी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं। वाओ, क्या सच में? क्या सच में आत्मा को बुलाया जा सकता है? लेट्स ट्राई। अगर आत्मा आ गई तो हमारी पार्टी और ज्यादा डरावनी हो जाएगी, और नहीं तो एक गेम हो जाएगा। बोलो, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, मैंने भी कल एक हैलोवीन की वेब सीरीज देखी थी। उसमें भी कुछ लोग रियल आत्मा को बुलाकर उससे अपने सवालों के जवाब लेते हैं। हाँ, आत्मा हम लोगों के सवालों के जवाब देगी तो बहुत मजा आएगा। वो तो ठीक है, मगर किसकी आत्मा को बुलाएंगे? सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और अलग अलग लोगों के नाम सजेस्ट करते हैं। उन लोगों की बातें एक दूर खड़ा शख्स सुन रहा था। वह बहुत अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट जो जगह जगह ज्यादा से ज्यादा फटी थी और उन पर खून के धब्बे लगे थे, मानो उसका कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। वह अभी भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वह आगे आया और भारी आवाज में बोला, परसों ही कुछ दूरी पर एक व्यक्ति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अभी उसकी आत्मा यही कहीं होगी। उसे बुलाने में आसानी होगी। हाँ, क्यों ना चलो उसे बुलाते हैं। कमरे में पूरा अंधेरा कर चांटिंग बोर्ड के कोनों पर उन लोगों ने कैंडल जलाई। सिर्फ उसी की रोशनी हो रही थी। कुछ लोग उस बोर्ड पर उंगली रखे थे, बाकी लोग आसपास खड़े हुए थे। आसपास कोई आत्मा हो तो हमें इशारा करो। हाँ, हमें इशारा दो। वे लोग आत्मा को बुला रहे थे। तभी कमरे के कर्टन जोर जोर से हिलने लगे। हवा चलने से मोमबत्तियां बुझ गई और कमरे में अंधेरा हो गया। बंद कमरे में हवा कैसे आ गई?
कोई इस मोमबत्ती को दोबारा जलाओ ना। ये हवा नहीं, उस आत्मा के आने का संकेत है। इसका मतलब है आत्मा हमारे आसपास आ चुकी है। वो लोग दोबारा मोमबत्ती जलाते हैं। तभी वो शख्स जो उन लोगों को आत्मा बुलाने के बारे में बताता है, वो आगे आकर जोर जोर से हंसने लगता है और अपना मास्क हटाकर वही सारे मास्क के साथ में रख देता है। यार पीटर, तूने पूरा गेम खराब कर दिया। कितना मजा आ रहा था। ये लोग आत्मा को बुला रहे थे और तू अपने मैजिक से यहाँ पर आत्मा के होने का एहसास करा रहा था। हैलोवीन पार्टी का प्रैंक खराब कर दिया यार। ये क्या बोल रहे हो जोजो? प्रैंक खराब कर दिया मतलब? ये हवा से पर्दों का हिलना, मोमबत्ती का बुझना, ये सब तुम्हारा प्रैंक था? हाँ, सोचा पार्टी को मेमोरेबल बनाते हैं। कैसा लगा आप सबको मेरा प्रैंक? जोजो की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे। वह लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक जोरदार झटका लगा और तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और वापस सारी मोमबत्तियां बुझ गई थी। स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस अगेन एंड अगेन। अब हम लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। मेरी मगर मैंने ये सब नहीं किया। कहीं सच में तो आत्मा नहीं आ गई? वेरी फनी। मगर अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पीटर के बार बार बोलने के बावजूद भी किसी को पीटर की बात का यकीन नहीं होता और सब लोग ये आत्मा को बुलाकर उसे वापस भेजना भूल जाते हैं। आत्मा एक मास्क के अंदर रह जाती है। सभी लोग डांस करने लगते हैं और वापस अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। जिस मास्क के अंदर आत्मा ने प्रवेश किया था, वह मास्क मेरी की बेटी क्रिस्टल ने पहन लिया। मास्क पहनते ही उसे एक जोर का झटका लगा, मगर फिर सब कुछ भूलकर वो पार्टी एंजॉय करने लगी। अगले दिन जब मेरी लंच प्रिपेयर कर रही थी तो उसकी बेटी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वह अभी भी वो मास्क लगाए हुए थी। वह किचन काउंटर पर रखे कच्चे गोश्त को खाने लगी। यह देख मेरी बहुत हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि जो लड़की पका हुआ गोश्त खाने में भी नुकुर करती हो, वो आज कच्चा गोश्त खा रही थी। ये क्या बेटा, तुम कच्चा गोश्त खा रही हो? 2 मिनट रुक जाओ, खाना तैयार है। कहते हुए मेरी ने जैसे ही उसके हाथ में से कच्चा गोश्त लिया, उसकी आंखें लाल हो गई। वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। भारी आवाज में वो जोर से चिल्लाकर बोली, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे गोश्त बहुत पसंद है। आइंदा मुझे खाने से रोकना मत। कहते हुए वो जमीन पर बैठकर कच्चा गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। उसकी जोर की आवाज सुनकर मेरी उससे दूर हट गई। शाम को जब जोजो ऑफिस से घर लौटा तब मेरी उसे सारी बातें बताई तो जोजो मुस्कुराकर बोला, तुम तो क्रिस्टल को जानती हो, उसे जो करना होता है वो करती है। करने से रोको तो वो नाराज होती है। कल पार्टी में किसी के मुंह से सुन लिया होगा कि कच्चा गोश्त स्वादिष्ट होता है, इसलिए ट्राई कर रही होगी। तुम बिना खामोखा बात का बतंगड़ बना देती हो। मगर जोजो को ये नहीं पता था कि वो जिस बात को इतना हल्के में ले रहा है वह बात सीरियस है। रात को डिनर फिनिश करने के बाद क्रिस्टल अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी उसे देखने के लिए कमरे में पहुंची तो वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर जोजो वहां पहुंचा तो क्रिस्टल छत पर उल्टी लटकी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जोजो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था ना? देखो, मैं सच कह रही थी। क्रिस्टल के साथ कुछ तो गलत हुआ है, मगर क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी फादर को लेकर आता हूँ। जोजो तुरंत चर्च गया और फादर को लेकर घर आया। फादर जैसे ही घर में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, उन्हें वहां नेगेटिविटी का एहसास हुआ। यहाँ कुछ तो गलत है। वह कुछ मंत्र का जाप करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वह मास्क हवा में लहराने लगा और क्रिस्टल उसके सामने आ गई। क्रिस्टल के चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। सर पर से खून बह रहा था। हाथ पैर मुड़े हुए थे, मानो बुरी तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ हो। वो जोर जोर से रोने लगी, फिर अचानक ही हंसते हुए उल्टे पैरों से दीवार पर चढ़ने लगी। वह मास्क अब सबके आसपास घूम रहा था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फादर ने जैसे ही हॉली वाटर मास्क और क्रिस्टल के ऊपर छिड़का, क्रिस्टल का शरीर पहले की तरह हो गया था, मगर मास्क में से खून टपकने लगा। कौन हो तुम? चले जाओ यहां से। मास्क दोबारा क्रिस्टल के करीब जाने की कोशिश करने लगा,
मगर उसके ऊपर हॉली वाटर डाला हुआ था, इसलिए वो उसके करीब नहीं जा पा रहा था और एक झटके में दूर हो गया। फिर वो उड़ते हुए मेरी के चेहरे पर लग गया। मैं फर्नांडिस, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। इन लोगों ने ही मुझे बुलाया था, मगर मेरी आत्मा को वापस भेजना भूल गए। अब मैं इस मास्क में रहता हूँ। कहते हुए मेरी दीवार पर उल्टा चलने लगी। फादर ने अपने हाथों में क्रॉस लिया और कुछ प्रेयर करने लगे। फिर उन्होंने क्रॉस और हॉली वाटर दोनों मेरी के ऊपर डाल दिए। वो मास्क जोर से चीखता हुआ वहां से हट गया। फादर ने वो मास्क अपने हाथ में लिया और कुछ प्रेयर करते हुए उसके ऊपर फूंक मार रहे थे। कुछ देर बाद मास्क में से एक काला धुआं बाहर निकल गया। जो माय चाइल्ड, फर्नांडिस की आत्मा अब इस मास्क को छोड़कर जा चुकी है। मेरे साथ चलो, हम इसे कब्रिस्तान में दफना देंगे। फादर जोजो और मेरी के साथ कब्रिस्तान में जाकर उस मास्क को दफना देते हैं। माय चाइल्ड जोजो एंड मेरी, तुम लोग खुशकिस्मत है कि फर्नांडिस की आत्मा ज्यादा बुरी नहीं थी। यदि कोई बुरी आत्मा आ जाती तो उसे संभालने में बहुत तकलीफ होती। आगे से इस तरह कोई खेल मत खेलना। कहीं आप लोग भी तो अपनी हैलोवीन पार्टी को मेमोरेबल बनाने के लिए किसी आत्मा को बुलाने का तो नहीं सोच रहे? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।